देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आ रही एक हैरान कर देने वाली खबर से। यहां के सरकारी अस्पताल से कोरोना का एक मरीज भाग जाता है, ये ऐसी खबर आती है। 24 घंटे बाद ही उसकी लाश बरामद होती है। शनिवार को 57 साल का मरीज अस्पताल से गायब हो गया। सीसीटीवी में उसके भागने की तस्वीरें भी कैद हुई। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से सिर्फ 500 मीटर दूर ही झाड़ियों में फिर उसकी लाश मिलती है। परिवार के लोग अस्पताल पर लापरवाही और बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अस्पताल इन आरोपों को गलत बता रहा है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर कमाल खान। कमाल, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक कोविड मरीज भागता है अस्पताल से, तो फिर 500 मीटर दूर पर ही वो क्यों रुका है, या 500 मीटर दूर उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, वहां पर उसकी लाश मिली है। क्या कुछ इसमें डिटेल्स अभी सामने आ पाई हैं? क्या अपडेट है? कमाल से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो ये हम खबर दिखा रहे हैं प्रयागराज से, वो कहीं ना कहीं चौंकाती है। क्योंकि एक आरोप परिवार वाले उस व्यक्ति के जिसकी लाश मिली है उस अस्पताल पर लगा रहे हैं, बदतमीजी का, लापरवाही का, तो वहीं ये भी चौंकाता है कि अगर कोई भागता है तो फिर वो अस्पताल के इतने करीब ही उसकी लाश आखिर कैसे मिलती है। ये बात साफ है कि अस्पताल सभी आरोपों से फिलहाल इनकार कर रहा है, लेकिन ये प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल की ये खबर है और हमारे साथ कमाल वापस से जुड़ गए हैं। कमाल, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, सीधा सा सवाल है कि अगर वो मरीज भागा तो 500 मीटर पर ही उसकी लाश मिलती है, ये कई सवाल खड़े करती है। इसमें कुछ डिटेल्स पता लग सकी हैं, किस वजह से उसकी मौत हुई है, और फिलहाल इसमें क्या अपडेट है? देखिए, ऐसा है, पुलिस ये कह रही है कि मौत की जांच होगी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो दो चीज है। एक तो ये पता चलेगा कि उनकी मौत की वजह क्या है, वो क्यों मरे, क्या बीमारी थी, क्या वजह हुई, झाड़ी में क्यों, लेकिन झाड़ी में उनकी लाश क्यों मिली, वहां से वो निकले क्यों, अस्पताल ने उनको कैसे जाने दिया, उनको ढूंढने में क्या कोताही हुई, ये सब चीजें, तो ये दूसरा एंगल है जांच का जो अस्पताल की लापरवाही का है। जब उसके ऊपर अगर कोई जांच बिठाई जाएगी या पुलिस जांच करेगी तब वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो पता चलेगा कि उनकी मौत की वजह क्या थी। बिल्कुल, लेकिन आरोप जो लगा रहे हैं वो परिवार वाले, कमाल, ये लगा रहे हैं कि लापरवाही भी बरती गई और बदतमीजी भी की गई है। ये तो साफ है कि अस्पताल इन सभी बातों से इनकार कर रहा है। तो ये आरोप इससे पहले लगाए गए हैं कि जब वो भागे हैं या वो वहां से गए हैं, उससे पहले ही अस्पताल का इस तरीके का रवैया था। तो अस्पताल पर भी सवाल है? नहीं, अस्पताल पे ही सबसे ज्यादा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि जब वो भर्ती हुए तो उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया। घर वालों को कहना है कि वो कह रहे थे कि यहाँ बहुत लापरवाही है और देखभाल नहीं हो रही है, मैं यहां बचूंगा नहीं। उनके घर वालों से उन्होंने कहा था कि बहुत लापरवाही हो रही है यहां पे। दूसरी चीज ऐसा है कि जब वो वहां से गायब हो गए तब अस्पताल ने उनसे ये कहा कि वो यहां भर्ती ही नहीं हुए थे। ऐसा उनके परिवार का आरोप है कि अस्पताल वाले कह रहे हैं कि वो यहां भर्ती नहीं हुए थे। लेकिन जब बाद में इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके गायब होने की, तब अस्पताल ने माना कि ये भर्ती हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में वो वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद अब उनकी बॉडी मिली है। तो अब जब प्रॉपर जांच होगी तभी पता चल पाएगा। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरा सवाल जो अस्पताल प्रशासन के रवैये पर है, किस तरीके से एक मरीज जो वहां भर्ती होता है वो इतना इनसिक्योर फील करता है। लेकिन फिलहाल जांच होगी, उसके बाद ही बाकी जो परतें हैं वो खुलेंगी। आगे अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। पीएमसीएच के एक डॉक्टर की पत्नी की मौत इलाज के अभाव में हो गई है। डॉक्टर रंजीत सिन्हा की पत्नी कोरोना नेगेटिव थी, सिर्फ उनकी तबीयत खराब थी, शुगर और बीपी की मरीज थी और पटना के गुरजी अस्पताल में वो भर्ती थी।
लेकिन बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा जहां हार्ट से संबंधी बेहतर इलाज उन्हें मिल सके, जिसके बाद कई अस्पतालों ने के चक्कर लगाए गए। कोरोना संकट के बीच हर अस्पताल ने टेस्ट कराया, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी एडमिशन में देरी हुई और इनकार की वजह से ही उनकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद अब डॉक्टर रंजीत ने आईएमए को पत्र लिखकर प्राइवेट अस्पतालों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। कुछ दिन पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने एनएमसीएच का दौरा भी किया था, उसके बाद भी एनएमसीएच अस्पताल के वार्ड में शव पड़े हुए देखे जा सकते हैं। बेड नहीं होने पर मरीज कॉरिडोर में पड़े हैं। रूबन और मतलब पारस, पहले रूबन गए तो रूबन में तो ये हुआ कि कैजुअलिटी ओपीडी में ही काफ़ी समय वो लोग लगा दिए उनका इलाज करने में, जबकि शीघ्र में उनको जो है आईसीयू में भर्ती करके इलाज की ज़रूरत थी। उनके पास सभी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी उन्होंने आईसीयू वाला एक्शन नहीं लिया। इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो रिवाइस को नहीं मिला, तो जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी समय वो लोग बर्बाद कर दिए। तो इस तरीके की खबरें बिहार से इस कोविड काल के दौरान निरंतर हमें देखने को मिल रही हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में बात करें कोविड काल के समय में अस्पतालों का तो ये हाल है ही, डॉक्टरों की कमी हो रही है, उसके अलावा अब वहां पे बाढ़ की दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो ये लापरवाह रवैया है या फिर ये कहें कि संवेदनहीनता है, फिर चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो चाहे इन अस्पतालों की तरफ से हो, ये देखने को लगातार निरंतर मिल रहा है। क्योंकि सवाल यही है कि इन प्राइवेट अस्पतालों के लिए कि आप टेस्ट करवाते हैं, मरीज नेगेटिव आता है आपकी टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही, इतनी संवेदनहीनता क्योंकि आखिरकार एक सीरियस मरीज को भर्ती नहीं किया जाता और उसमें देरी के चलते उसकी मौत हो जाती है। और यही वजह है कि अब जो उनके पति हैं रंजीत सिन्हा, जो खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने पत्र लिखकर आईएमए से इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहे किस तरीके से एनएमसीएच की हालत है, बेड है नहीं, शव पड़े हुए हैं, मरीज कॉरिडोर में लेटे पड़े हैं। और इस तरीके की तस्वीरें अब बिहार से बेहद आम हो गई हैं। ये दो तस्वीरें आप वो देख रहे हैं, रंजीत सिन्हा की जो बीवी थी उनकी मौत हो जाती है एक लापरवाह रवैये, एक संवेदनहीन रवैये के चलते। अस्पतालों के प्राइवेट अस्पतालों ने भर्ती नहीं किया, टेस्ट करवाया, नेगेटिव आई रिपोर्ट कोविड-19 की, उसके बावजूद भी ये रवैया देखने को मिला। मनीष, हम लगातार इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं, आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तस्वीर जो आई है सामने, ये कहीं ना कहीं चौंकाती है कि नियम कायदों का मतलब ही क्या है। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वो टेस्ट भी करवाते हैं, नेगेटिव भी आता है, उसके बावजूद भी इतनी देरी के मरीज की मौत हो जाती है। देखिए, अब कोई भी बात बिहार को लेके कोई भी बात किसी को चौंकाती नहीं है। बिहार में जो स्थिति है वो दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। जहां तक प्राइवेट अस्पताल हैं, उनका कहना है कि उनके ऊपर इतने तरह के नियम कानून थोपे गए हैं कि वो उनके कारण बाध्य हैं। कोई अगर निगेटिव है तो उसे वो एडमिट नहीं कर सकते हैं। और ये कोई, मैं आपको उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं कम से कम आधे दर्जन ऐसी घटनाएं जानता हूँ कि एक व्यक्ति है जो निगेटिव आता है और उसके सारे लक्षण पॉजिटिव के होते हैं और वो दर दर की ठोकरें खाता है। सरकारी अस्पतालों में जाता है, बिहार सरकार के अस्पताल हों या एम्स में जाता है या निजी अस्पतालों में जाता है, उसे एडमिट नहीं किया जाता है और वो आखिरकार दम तोड़ देता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। और इसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग भर्ती भी हैं उनको उनके सेटिस्फैक्शन के अनुसार जो है इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सरकार बड़े बड़े आदेश कर रही है उन आदेशों का कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में बिहार में आपको ये कोई बताने के लिए स्थिति में नहीं है कि
जो कोविड के वार्ड हैं वहां पर किसी सीनियर डॉक्टर ने कितनी बार राउंड लिया है या नहीं। दूसरी बात, बिहार में जो टेस्टिंग हो रहा है, बिहार सरकार दावे कर रही है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन टेस्टिंग अगर बढ़ रही है तो RT-PCR से आप कितना कर रहे हैं, एंटीजन से आप कितना कर रहे हैं, किस जिला में कितनी टेस्टिंग हो रही है, उसका आप डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसी के कारण आपने अब देखा होगा कि मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि विदेशों के यूनिवर्सिटी ने ये पाया है कि बिहार में जो डेटा है उसमें किस तरीके से बिहार और यूपी में फर्जीवाड़ा चल रहा है, या इसे आप रिलायबल नहीं मान सकते हैं। और इसका एक और पक्ष यह है कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से वहां पर एक आप कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो चुका है। जो बिहार की IMA है उसने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटाने की मांग की है। खुद प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर फटकार लगाई, लेकिन मैंने आज भी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। तो अगर आप मीडिया के फोन नहीं उठाते हैं, IMA के लोगों के फोन नहीं उठाते हैं, तो इस राज्य में जो आम मरीज हैं उनकी क्या हालत होगी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। शशांक। बिल्कुल मनीष, और वही दुर्दशा, वही हालत नजर भी आ रही है इन तस्वीरों के जरिए, जहां पर एक पूरी तरीके से जैसे संवेदनहीनता कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि सबको उनके भरोसे छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे छोड़ना जिसे कहते हैं। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी को पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। लापरवाही ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर के सदर अस्पताल से परेशान करने वाली एक तस्वीर ये सामने आई है। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है। तस्वीर में एक मां ट्रे में नवजात बच्चे और पिता कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते दिखे हैं। ये मामला 23 जुलाई का है जो अब वायरल हुआ है। दरअसल बच्चे का जन्म निजी अस्पताल में हुआ, जिसके बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई। निजी अस्पताल ने इसके बाद पिता के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मां को ट्रे में नवजात बच्चा देकर सदर अस्पताल जाने को कहा, लेकिन सदर अस्पताल में कागजी कार्रवाई पूरी होते होते इस बच्चे की मौत हो गई। तस्वीरें वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। गोदी में बच्चा लेकर के ऑक्सीजन लगे हुए सदर अस्पताल में पहुंचते और वो बच्चा का डेथ हो जाता है। उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला और वो टेम्पू से लेकर के नहीं लगता है एक लापरवाही है। इसके संबंध में जो है संध्या में हमको इस मामले का संज्ञान आया है। सिविल सर्जन और DDC साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे।